आज का विषय, क्या 2024 में मोदी की वापसी तय है? हम बोले बताइए। आप भाजपा से आप तो कहेंगे तय है। मुझे लगता है कि मैं इस पे नहीं जाऊंगी कि तय है कि नहीं है, लेकिन 2014 से जो आप लोगों ने वादे किए, नोटबंदी हो, काला धन हो, स्विस बैंक से पैसे लाने हो, 15 लाख गरीबों के पॉकेट में देने हो, 2 करोड़ रोजगार देने हो और महंगाई को कम करना हो, गैस सिलेंडर को आप, और हमसे भी 450 का था हमारे टाइम पे, 450 का, तो ये आप और कम करने वाले थे। तो मुझे लगता है, और अभी 10 साल बीत गए, ये गारंटी तो आपकी पूरी हो ही नहीं, तो कौन सी गारंटी लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? दूसरा, अभी रिसेंटली आपने कहा कि हमारे सरकार 4 जात को मानती है, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। अन्नदाता का एमएसपी आपने डबल नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, महिलाएं स्पोर्ट्स पर्सन जंतर मंतर में बैठी है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे लोग आपसे पूछेंगे, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये चुनाव भारत के लिए एक बहुत अलग प्रकार का चुनाव है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टाइमर वोटर होगा, जिसने अभी 18 पार किया, ये वो है जिसने 21वीं सदी में जो लोग पैदा हुए हैं, यानी ये मिलेनियम जनरेशन के लिए चुनाव होगा। और ये वो जनरेशन है जिसके लिए पुराने जमाने की वो घिसी पिटी बातें कि जात बिरादरी में तोड़ लिया, उत्तर दक्षिण में तोड़ लिया, एक गुट को इधर ले लिया, वो विषय समाप्त है। अब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हों या जन कल्याणकारी योजनाएं हों, विकास के जिस ऊंचाई पे भारत पहुंचा कि G7 और G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ के साथ हो, और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में भारत जिस दृढ़ता के साथ आया कि पहले लोग घुस के मार के जाते थे और अब भारत घुस के मार के आता है, इसलिए मैं कह सकता हूं इस नई जनरेशन के लिए मोदी जी के नेतृत्व में उभरता भारत वो है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में। मुझे थोड़ी हंसी आई जब सुधांशु जी ने कहा कि हम वो तोड़फोड़ वाली राजनीति नहीं करना जानते। महाराष्ट्र एक बहुत प्रमुख एग्जाम्पल है जहां पे आपने तोड़फोड़ किया, आपने पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का जो किया है काम, सर्जरी की है, वो देश देख रहा है और खास करके युवा वर्ग देख रहा है। मुझे तभी भी हंसी आई जब आपने कहा युवा पीढ़ी देख रही है, तो युवा पीढ़ी ये भी पूछ रही है कि हमारे इतने सारे रोजगार के माध्यम जो आपने वादे किए थे, 10 साल पहले वादा किया था, उसका क्या हुआ? और मैं नहीं मानती हूं 2024 में ये कहना कि लगभग तय है मोदी जी का आना, क्योंकि देश में जब जब इस तरीके का कॉन्फिडेंस आया है सरकारों में कि हम तो वापस सरकार बनाने आएंगे, तब तक जनता ने उनको जवाब दिया है। और मैं यही कहूंगी कि 2024 का चुनाव की अभी शुरुआत हुई है। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं जो 10 साल पहले वादे किए थे, उनके वादा खिलाफी हुई है। ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच लेकर जाएंगे और हम विजयी होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र की जगह एक तंत्र लाने की तैयारी है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो जितने भी राज्य हैं और जहां जहां डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, मैं अगर झारखंड की बात करूं तो जिस तरह से वहां के लोकप्रिय सरकार को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ विपक्षी पार्टी के लोगों के लोकप्रिय नेताओं के यहाँ ही क्यों छापेमारी करते हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि 72% से ऊपर सिर्फ विपक्ष के लोगों के यहाँ छापेमारी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जनता देख रही है, और हमारे झारखंड में बहुत ज्यादा आक्रोश है आदिवासियों के मन में कि भाई एक लोकप्रिय युवा आदिवासी नेता जो जनता के लिए इतना काम कर रहा था, सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम लाकर जन जन तक पहुंच रहा था, जिन लोगों जो जंगल में, पहाड़ में, दुर्गम इलाकों में रहते हैं, वो सरकारी दफ्तरों का पहले चक्कर लगा लगा के थक जाते थे भाजपा के कार्यकाल में, उनका काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 2024 में बदलाव होगा। आपने एक तंत्र की बात की, मैं पंचतंत्र की बात करना चाहती हूँ, जिसमें बहुत सारी उपदेशकारी कहानियां हैं जो आज लागू होती हैं। दूसरी बात कि आप लोग बिल्कुल महिलाओं को भूल जा रहे हैं। महिला आई थिंक आज की जो है, युवा हो, बूढ़ी हो, मध्य वय की हो, सभी के लिए कितने सारे जो योजनाएं जो घर घर पहुंची हैं, उसकी मैं भी साक्षी हूं, क्योंकि मैं काफी जगह घूमी हूं। और मेरा कार्यक्रम कर्मयोगी अभी जो मैंने किया, वो मोदी जी की कुछ ऐसी पॉलिसीज को, योजनाओं को लेके किया है। इट्स बिकम सो पॉपुलर बिकॉज जो सही बात है, जो लोक हित की बात है, देश हित की बात है, हिट की बात नहीं, HIT नहीं,
हित की बात है, वो मोदी जी कर रहे हैं। 2024 लिख लीजिए, पार है। देखिए, सुधांशु जी ने एक अच्छी सी बात कही कि तोड़ फोड़ में नहीं है, तो प्रियंका जी ने जवाब दिया कि कई प्रदेशों में जहां प्रियंका जी भी इफेक्टेड हैं, तोड़ फोड़ की है, तो बात सच है। पर तोड़ फोड़ तो कांग्रेस ने बहुत की है। 6 विधायक हमारे राजस्थान में तोड़ के ले गए, 7 विधायक डांका डाल के मध्य प्रदेश में ले गए, छीना झपट्टी मार के 3 उत्तराखंड में ले गए, छत्तीसगढ़ में ले गए। तो तोड़ फोड़ तो ये चलती है यार। कांग्रेस की कल्चर अगर यहाँ बीजेपी में भी आ रही है सुधांशु जी के साथ, तो सिखाई पहले उन्होंने ही है। और जहां तक बात है जो नई पीढ़ी की बात है, असलियत में बीजेपी जिस तरह काम करती है उससे भी ज्यादा इनको जो मौके दिए जाते हैं, जो मुद्दे दिए जाते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से दिए जाते हैं। कहीं राहुल गांधी जी कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो पूरे देश में उठा के इनको मुद्दा दे देंगे। वहां लोकसभा में हमारा जो लोकसभा का नेता है आदिर रंजन जी 100 बार प्रधानमंत्री हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी ने अपना शुरुआती पक्ष रख दिया है। अब बिना किसी बजर की बाधा के आप सब चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं आपकी बात से बात मिलाना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न था कि आप चुप क्यों हैं, आपकी पार्टी चुप क्यों है, और आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बी टीम की तरह बीजेपी के साथ काम कर रहे हो। आप कांग्रेस को कोस रहे हो। लेकिन एक बात ये आ रही है कि आप ये मान रहे हो क्या कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए थे 3-4% कर दिया, और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है, फॉलो करना चाहिए। 3-4% कर दिए, पहले का जवाब लो। हम चुप नहीं है, हम देख रहे हैं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिसका हम पार्ट नहीं है, आप पे नेतृत्व नहीं हो रहा, उसको तोड़ करके लोग जा रहे हैं। पंजाब में, बिहार में जाते हो, अभी बसपा के लोग टूट कर जा रहे हैं। अभी रिसेंटली गए ना लोग, हेलो, यहाँ पे ग्लव पड़े। मायावती जी को आकर ट्विटर पे बोलना पड़ा कि मेरे विधायक मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मुझसे नहीं बात करते हैं, जाके दूसरी लीडरशिप पे जाकर अपनी हाजिरी देते हैं। देखिए, प्रियंका जी के तो सारे टूट के चले गए, और वो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है वो बिहार में टूटा, बंगाल में टूटा, दिल्ली में टूटने वाला था। और जहां तक बात है बी टीम की, सबको खत्म करो। जहां तक बात है बी टीम की, सच ये है देश देख रहा है, बी टीम हम नहीं, बी टीम आप हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछड़े समाज से गुजर को बना देती तो वहां कांग्रेस जीतती। अगर अखिलेश पखलेश नहीं कहते, 8% मध्य प्रदेश में यादव नहीं भागते, तो बीजेपी नहीं जीतती, कांग्रेस जीतती। तो बीजेपी को जिताने का कांग्रेस को श्रेय जाता, इसलिए तो बी टीम कांग्रेस है। देखिए, मैं एक बात कहूं, जो रंजीत रंजन जी ने कहा कि आप चुप क्यों हैं, अरे मैं यही कहना चाहता हूं, दिल से पूछ लिया जाए तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कहे काश हमारे नेता चुप रहना सीख जाए। पर मानी हुई बात है, वो इतना बोलते हैं। देखिए, मैं कहूंगा कांग्रेस के नेताओं को सीखना चाहिए। ऑलरेडी मनमोहन सिंह जी ने बतौर प्रधानमंत्री सदन के पटल पे क्या बोला था, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली।